हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ज्योग्राफी का। आज के सेशन में हम लोग बिहार एसटीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज का हमारा सेशन ज्योग्राफी का होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप लोग अभी तक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ए ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ से, बी ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत से, सी ऑप्शन है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, और डी ऑप्शन है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद हीरक वलय दिखाई देता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस औसत वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ए ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है 40 किलोमीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से करता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 4 घंटे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 365 पूर्णांक 1/4 दिन। जो भी ऑप्शन में रहेगा आप लोग टिक आउट करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय संघटन, बी ऑप्शन है तापीय अवस्थाएं, सी ऑप्शन है बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, और डी ऑप्शन है ओजोन की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। इससे पता चलता है कि वहां पे CO2 और O2H2 इन सारे गैसों की उपस्थिति है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है वह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता। ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है लिस्बन, सी ऑप्शन है अक्रा, और डी ऑप्शन है अदिस अबाबा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अदिस अबाबा जो है लंदन, अक्रा और लिस्बन की घड़ी समय से इसका समय अलग होता है। लंदन, लिस्बन और अक्रा एक ही
देशांतर पे अवस्थित है, जबकि अदिस अबाबा एक इस देशांतर से अलग है, इसीलिए इसका समय अलग हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, बी है बेरिंग जल डमरू मध्य, सी है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य और डी ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। मलक्का जल डमरू मध्य किन किन महासागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य ये जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए ऑप्शन है कोलंबो, बी ऑप्शन है जकार्ता, सी ऑप्शन है मनीला और डी ऑप्शन है सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सबसे निकट सिंगापुर है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो मिस्र जो है कर्क रेखा से गुजरती है, भारत भी कर्क रेखा से गुजरती है, सॉरी मिस्र से कर्क रेखा गुजरती है, भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है, म्यांमार से भी कर्क रेखा गुजरती है, जबकि ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। आप लोग जो है कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? ए ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष पूर्व, बी ऑप्शन है 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सी ऑप्शन है 40 करोड़ वर्ष पूर्व और डी ऑप्शन है 80 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर 18 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है प्लीस्टोसिन काल, बी ऑप्शन है ओलिगोसिन काल, सी ऑप्शन है होलोसिन काल और डी ऑप्शन है इयोसिन काल। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसिन काल से था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? ए ऑप्शन है जेम्स जीन, बी ऑप्शन है एच अल्फावेन, सी ऑप्शन है एफ होयल और डी ऑप्शन है ओ स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओ स्मिथ। ओ स्मिथ ने पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। पहले पृथ्वी पूरी तरह से गोल था, यह टूटा हुआ नहीं था, इसे पेंजिया कहा जाता था।
जब पृथ्वी दो भागों में टूटा तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका जो है यह अंगारा लैंड का भाग है, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ए ऑप्शन है कोटोपैक्सी, बी ऑप्शन है फ्यूजियामा, सी ऑप्शन है किलायू और डी ऑप्शन है विसुवियस। इसका आंसर हो जाएगा किलायू। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। कोटोपैक्सी जो है यह इक्वेडोर में है। यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है, किंतु 1942 के बाद यह सुसुप्त था और बहुत दिनों के बाद यह सक्रिय हुआ। किंतु किलायू जो है यह हमेशा से सक्रिय ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा किलायू। फ्यूजियामा यह जापान में है। फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह भी सुसुप्त ज्वालामुखी है। किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है और यह हवाई द्वीप यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ए ऑप्शन है रॉकी, बी ऑप्शन है आल्प्स, सी ऑप्शन है हिमालय और डी ऑप्शन है एंडीज। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। आल्प्स यूरोप में अवस्थित है। हिमालय भारत में अवस्थित है और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन रैन नदी के किनारे अवस्थित है। ए ऑप्शन है पेरेनीज, बी ऑप्शन है एपिनाइन्स, सी ऑप्शन है कारपेंथियन और डी ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट। तो रैन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। पेरिनीज जो है यह फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। एपिनाइन्स यह इटली में अवस्थित है। कारपेंथियन रोमानिया में अवस्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है कजाकिस्तान में और डी ऑप्शन है मंगोलिया में। तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। मंगोलिया और चीन में जो मरुस्थल अवस्थित है उसका नाम है गोबी। गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग मंगोलिया में है और कुछ भाग चीन में भी है और तकला मकान चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। ए ऑप्शन है अजरबैजान, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है इराक और डी ऑप्शन है कजाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इराक। कैस्पियन सागर से इराक जो है सीमा नहीं बनाता है, जबकि अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान यह कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। ए ऑप्शन है पोलैंड, बी ऑप्शन है यूक्रेन, सी ऑप्शन है बेलारूस
और डी ऑप्शन है लातविया। इसका आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन। यूक्रेन जो है लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस और लताविया से सीमा बनाता है, जबकि यूक्रेन के साथ लिथुआनिया सीमा नहीं बनाता है। यूक्रेन जो है रूस के साथ सीमा बनाता है। अभी हाल फिलहाल में ही रूस और यूक्रेन के बीच बीच युद्ध चल रहा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए म्यांमार के सीमावर्ती हैं? म्यांमार का सीमावर्ती भारत और चीन तो है ही, इसके अलावा कौन कौन से देश म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम। बी ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। सी ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। डी ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। म्यांमार का सीमावर्ती देश भारत, चीन, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ए ऑप्शन है आइसलैंड, बी ऑप्शन है कैनारी आइसलैंड, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड और डी ऑप्शन है क्यूबा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है अमेरिका का भाग है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से यह यूरोप का भाग है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ए ऑप्शन है बोलीविया, बी ऑप्शन है पेरू, सी ऑप्शन है सूरीनाम और डी ऑप्शन है उरुग्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोलीविया। बोलीविया जो है स्थलरुद्ध देश है, बाकी पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे इसका हिस्सा जो है समुद्र को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए ऑप्शन है याड, बी ऑप्शन है मलावी, सी ऑप्शन है विक्टोरिया और डी ऑप्शन है जाम्बेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है? ए ऑप्शन है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, बी ऑप्शन है मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, सी ऑप्शन है मेक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य और डी ऑप्शन है ग्वाटेमाला और होंडुरास के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन है बेसिन, बी ऑप्शन है मांडले, सी ऑप्शन है मितकीना और डी ऑप्शन है पीनमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीनमाना। पीनमाना जो है म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ए ऑप्शन है सीरिया, बी ऑप्शन है जॉर्डन, सी ऑप्शन है लेबनान और डी ऑप्शन है इजराइल। इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर तक फैला हुआ नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी। बाकी सीरिया, लेबनान और इजराइल ये तीनों भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है अग्लुहास धारा, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक धारा, सी ऑप्शन है दक्षिण हिंद महासागरीय धारा और डी ऑप्शन है बेंगुला धारा। अग्लुहास जो है हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक भी हिंद महासागर की धारा है और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा यह भी हिंद महासागर की धारा है, जबकि बेंगुला जो है यह हिंद महासागर की धारा नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, बेंगुला जो है यह अटलांटिक महासागर की धारा है। अग्लुहास गर्म जल धारा है।
मोजाम्बिक, यह भी गर्म जलधारा है। दक्षिण हिंद महासागर, यह ठंडी जलधारा है। और बेंगुला, बेंगुला भी ठंडी जलधारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्की किनके मध्य स्थित है? ए ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है काला सागर और भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, और डी ऑप्शन है अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो टर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है माही। इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। मालवा और दक्कन पठार के मध्य गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? ए ऑप्शन है अबू धाबी, बी ऑप्शन है रियाद, सी ऑप्शन है दोहा और डी ऑप्शन है मस्कट। क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन जो स्वीकार किया गया था वह किया गया था दोहा में। दोहा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 2012 ईस्वी में, और इसमें जो संशोधन हुआ था यह प्रभावी 2020 तक रहने वाला था। समय सीमा अब समाप्त हो चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है? तो यह है आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है ओजोन क्षरण, बी ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, सी ऑप्शन है आर्द्रभूमि और डी ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ए ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, बी ऑप्शन है निम्न हिमालय, सी ऑप्शन है बृहत हिमालय और डी ऑप्शन है धौलाधर श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहत श्रेणी। सबसे पुराना श्रेणी हिमालय का बृहत श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी सबसे नया श्रेणी है। और बृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ए ऑप्शन है लद्दाख व जास्कर, बी ऑप्शन है बृहत हिमालय और पीर पंजाल, सी ऑप्शन है बृहत हिमालय और जास्कर और डी ऑप्शन है काराकोरम व लद्दाख। इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराई पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन छूट गया था, नंदा देवी चोटी स्थित है कहां पर? गढ़वाल हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, असम हिमालय का भाग और पंजाब हिमालय का भाग। नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है, आंसर हो जाएगा ए। नंदा देवी चोटी कहां पे अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है।
36 नंबर क्वेश्चन हो गया था। नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है। ए ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर, सी ऑप्शन है सिंधु नदी के दाएं तट पर, और डी ऑप्शन है सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील जहां अवस्थित है वह है, ए ऑप्शन है कर्नाटक तट, बी ऑप्शन है मालाबार तट, सी ऑप्शन है कोंकण तट, और डी ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील जो है उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है। यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक इसको कोंकण तट कहा जाता है। केरल वाला जो पार्ट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश इस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और यहीं पे उड़ीसा में चिल्का झील अवस्थित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? ए ऑप्शन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बी ऑप्शन है उनकी समुद्र से दूरी, सी ऑप्शन है शिमला में बर्फबारी, और डी ऑप्शन है अमृतसर में प्रदूषण। अमृतसर और शिमला, अमृतसर यहाँ पे है पंजाब में और शिमला यहाँ पे है। यह दोनों एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भिन्नता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? ए ऑप्शन है कोडाईकनाल तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कोलेरू आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है नैनीताल उत्तराखंड, और डी ऑप्शन है रेणुका हिमाचल प्रदेश। कृत्रिम झील जो है यह कोडाईकनाल तमिलनाडु में अवस्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में जो अवस्थित है यह कृत्रिम झील है। यहीं पे रेणुका के बारे में जान लेते हैं। रेणुका जो है एक रामसर साइट है। जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह सबसे छोटा रामसर साइट है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर उसी क्षेत्र में पाया जाएगा जहां दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा। जिस क्षेत्र में दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा होगा उस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होगा। तो ए ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है अंडमान द्वीप, और डी ऑप्शन है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन में अत्यधिक गर्मी होता है और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ए ऑप्शन है स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, बी ऑप्शन है अपशिष्ट जल का उपचार और प्रयोग, सी ऑप्शन है वर्षा के जल का संचयन, और डी ऑप्शन है जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा के जल का संचयन। यह अत्यधिक लाभ देने वाली योजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली योजना संबंधित है। ए ऑप्शन है मृदा प्रबंधन से, बी ऑप्शन है वायु प्रबंधन से, सी ऑप्शन है फसल प्रबंधन से और डी ऑप्शन है जल प्रबंधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, बी ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, सी ऑप्शन है राजकृष्णा मेनन के द्वारा और डी ऑप्शन है R.K. राव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कृषि क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है मेक्सिको, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? ए ऑप्शन है पटसन, बी ऑप्शन है चाय, सी ऑप्शन है गन्ना और डी ऑप्शन है कपास। इसका आंसर हो जाएगा ए, पटसन। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल पटसन है। बराक घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। बराक नदी असम में बहती है और यह पटसन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ए ऑप्शन है त्रिची में, बी ऑप्शन है भुसावल में, सी ऑप्शन है सहारनपुर में और डी ऑप्शन है पुणे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिची। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है। ए ऑप्शन है कडप्पा तंत्र, बी ऑप्शन है धारवाड़ तंत्र, सी ऑप्शन है गोंडवाना तंत्र और डी ऑप्शन है बिंद तंत्र। तो भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वह है धारवाड़ तंत्र। आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना तंत्र जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है और खनिज के लिए धारवाड़ श्रेणी प्रसिद्ध है। धारवाड़ श्रेणी में लौह अयस्क, टीन, एल्युमिनियम आदि अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला भंडार डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र और बिंद तंत्र। अभी जस्ट पीछे किए हैं। कोयला के लिए गोंडवाना तंत्र फेमस है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।